नमस्कार। आज सुबह एक बेहद ही दुखद घटना घटी, वो भी देवघर शहर में, बाबा की नगरी, जहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में आज सुबह 5:30 बजे एक बस दुर्घटना की खबर आती है। खबर आते ही ये पता चलता है कि कुछ लोग उसमें घायल हो गए हैं और कुछ लोगों की जान चली गई है। ये खबर आपने हर तरफ देख भी ली होगी। हमने अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ फ्रेम पर भी ये खबर दिखाई और आपने अभी तक ये खबर तमाम सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनलों पर भी देख ली होगी कि किस तरीके से मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक पर एक सड़क दुर्घटना में एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है और उसमें कुछ लोगों के मौत की खबर सामने आती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको वो खबर बताने नहीं आए हैं। हम आपको अपने आज के इस वीडियो में ये बताने आए हैं कि जैसे ही ये खबर आई, खबरों को लेकर जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जाती है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे खबरें जो हैं वो अफवाह ज़्यादा फैलाती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तत्व बताएंगे जो कि ये बताते हैं कि सोशल मीडिया नहीं, हमारे देश के बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े लोग जो हैं किस तरीके से पहले गलत खबर को प्लांट करते हैं और उसके बाद कैसे गलत खबरों को प्रसारित किया जाता है, जिसे लेकर उसके बाद एक पर्सपेक्टिव बनती है। सबसे पहले ये जानने के लिए मैं आपको कुछ चैनलों की कुछ झलकियां दिखाता हूं और कुछ पढ़ के बताता हूं। तो जैसा कि आप देखिए, ये है आज तक की खबर जो कि आज सुबह चली और इसमें लिखा हुआ है, देवघर में कांवड़ यात्रा के दौरान बस ट्रक के बीच टक्कर, 18 श्रद्धालुओं की मौत। ये निशिकांत दुबे के कोट के साथ ये खबर प्रकाशित होती है आज तक चैनल पर। उसके बाद आज तक पे ही ये खबर आती है कि झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य किया। यह हादसा गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग पर मोहनिया थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास हुआ। तो सुबह से ही आज तक जो है ये खबर प्रकाशित कर रहा था। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरे चैनल है न्यूज़ नेशन। इन्होंने भी लिखा कि देवघर में दर्दनाक हादसा, 18 कांवड़ियों की मौत और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि ये अभी जो पुष्टि है ये पूरी तरीके से ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी लिखा गया 18 कांवड़ियों की मौत। उसके बाद इंडिया टीवी का एक ट्वीट देखिए। ये देखिए, ये हम आपको सारे दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस के बारे में बता रहे हैं। इंडिया टीवी लिखता है कि झारखंड के देवघर में बस और ट्रक की टक्कर, 18 कांवड़ियों की मौत। इंडिया टीवी भी यहाँ पर 18 कांवड़ियों की मौत की पुष्टि कर रहा है और यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। इंडिया टीवी पूरे जिम्मेदारी के साथ ये लिख रहा है कि 18 कांवड़ियों की मौत हो गई। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ ANI के ट्वीट दिखाता हूँ। ANI ने सबसे पहले ये खबर को ट्वीट किया था और लिखा था कि देवघर झारखंड, 5 कांवड़िया डाइड इन रोड एक्सीडेंट एज द बस कोलाइडेड विथ अ ट्रक, सेवरल अदर वेयर इंजर्ड, मोर डिटेल अवेटेड। SK सिन्हा, जोनल IG संथाल परगना। तो SK सिन्हा जो जोनल IG हैं संथाल परगना के, उनको कोट करते हुए ANI ने लिखा कि 5 कांवड़ियों की मौत हो गई। उसके बाद ANI अपने ही ट्वीट पर एक रिट्वीट और डालता है अपडेट के साथ कि MP निशिकांत दुबे जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि इन माई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ देवघर ड्यूरिंग द कांवड़ यात्रा इन द मंथ ऑफ सावन, 18 डिवोटीज लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू बस एंड ट्रक एक्सीडेंट। तो ये हो गई ANI की बात। उसके बाद एक दूसरा चैनल है फर्स्ट इंडिया। फर्स्ट इंडिया भी लिखता है कि भीषण सड़क हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत। तो फर्स्ट इंडिया की ओर से भी ये कहा जाता है कि 18 कांवड़ियों की मौत हो गई।
उसके बाद देखिए, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, ये देश के कुछ प्रमुख अखबार हैं, इन्होंने भी लिखा कि 18 किल्ड एज 18 किल्ड एज बस कैरिंग कांवरियाज कोलाइडेड विथ ट्रक इन झारखंड। ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है। उसके बाद आज तक कह के और पोस्टर में दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ लिखा है 18 कांवरियों की मौत या हादसा। ये आज तक ये सारे ट्वीट, ये आज तक पर ये और तमाम दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस पर ये खबरें प्रसारित होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खबर की जननी कहाँ से है। जो फेक न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, वो फेक न्यूज़ किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो सर्कुलेट होता है। तो ये सारी खबरों के पीछे हमारे जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके ट्वीट का हवाला दिया गया। सबसे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट मैं दिखाना चाहूँगा। वो लिखते हैं, मेरे लोकसभा के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की दुर्घटना होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये निशिकांत दुबे लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ। ये बीजेपी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। वो लिखते हैं, देवघर बासुकीनाथ मुख्य सड़क पर भीषण सड़क हादसा में 18 कांवरियों की मृत्यु की दुखद घटना से मन अत्यंत दुखी है। अब बाबूलाल, जो कि यहाँ बीजेपी के एक कद्दावर नेता और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी 18 कांवरियों की मौत की पुष्टि कर दी। कुछ समय के बाद अभी से कुछ समय से पहले वो दूसरा ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 19 श्रद्धालु जो हैं वो घायल है। ये बाबूलाल जी अपने ट्वीट के बाद दोबारा ट्वीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खबरें जिस तरीके से आती हैं, हमने भी मैं अपनी खुद की बात करूं तो 20 साल हमने भी फील्ड रिपोर्टिंग की है और दिल्ली में ही तमाम मीडिया हाउसेस में मैंने भी काम किया है। तो जब भी इस तरीके की कोई घटना घटती है तो खबरें जो है वो एक एक करके सामने आती है। लेकिन निशिकांत दुबे जी का वो कौन सा तंत्र है जिस तंत्र से वो इतनी पुष्टि के साथ एक ट्वीट करते हैं कि 18 कांवरियों की मौत हो गई, जो कि एक सनसनी बन के पूरे देश में फैल जाती है। अब यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक आंकड़ा जो है वो 6 कांवरियों के मौत का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन निशिकांत दुबे जी हों या बाबूलाल मरांडी जी हों, इन सब के ट्वीट को देखिए, इन्होंने 18 लोगों की मौत की पुष्टि ऐसे कर दी जैसे कि 6 और 18 में कोई फर्क ही ना हो। और उसके बाद डीसी देवघर का ट्वीट मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये कुछ देर पहले की ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा है, डीसी देवघर ने लिखा है कि आज सुबह 5:30 बजे मोहन प्रखंड के जमुनिया चौक के पास बस दुर्घटना में घायल श्रद्धालुओं का इलाज किया जा रहा है और दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 24 श्रद्धालु जो है वो घायल है, जिनमें 8 श्रद्धालुओं को एम्स और बाकी श्रद्धालुओं को जो है वो सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने भी उस वक्त ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने उस पर मौत का आंकड़ा नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि ये अत्यंत दुख की बात है, जिसको लेकर वो उन्होंने जिला प्रशासन को अलर्ट किया है और बचाव कार्य के लिए उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि खबरों को लेकर जिस तरीके से ये पर्सपेक्टिव बना दिया गया है कि बड़े मीडिया हाउस और बड़े चैनल जो खबर प्रसारित करते हैं वो एकदम पुख्ता होती है, लेकिन उनके पुख्ता होने के पीछे की कहानी जो है वो लोगों के सामने नहीं आती है। अब जिस तरीके से ये घटना घटी और 18 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया घटना के साथ ही, तो
फील्ड में जब ये रिपोर्टिंग होती है तो एक एक करके खबरें आती है। न्यूज़ फ्रेम भी आपको सुबह से ये खबर दिखा रहा है, लेकिन हमने जैसे जैसे खबर आई वैसे वैसे हमने अपने डाटा को चेंज किया। और मैं यहाँ पे बता दूँ, एक न्यूज़ 18 का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट पे न्यूज़ 18 ने लिखा कि 18 कांवड़ियों की मौत हो गई। उसके बाद से जैसे खबरें आई कि 6 कांवड़ियों की मौत हुई है, उन्होंने इसको बदल दिया और उसके बाद 6 लिखा। तो खबरों की हड़बड़ में ये जो फिगर जो सामने आता है, इसको लेके एक सनसनी पैदा होती है। और ये सनसनी जो है, इस टीआरपी के दौर में यही सनसनी जो है न्यूज़ चैनलों को प्रॉफिट देती है। लेकिन यहाँ पर पत्रकारिता की मानकों को पूरा निस्त नाबूद कर दिया जाता है। यहाँ पे जर्नलिज्म एथिक्स जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी खबरें आती है, जब भी ऐसी भीषण हादसा होता है, तो इसमें मौतों की जो पुष्टि है वो धीरे धीरे होती है। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, जिस तरीके से ये खबर आते के साथ 18 लोगों की मौत की बात जो सामने रखी गई, जिसको लेके बड़े बड़े मीडिया हाउस जो हैं वो ये चलाने पर मजबूर हो गए कि 18 लोगों की मौत हुई है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े चैनल जो है, आज तक जैसा जो चैनल है, इन्होंने ये गलत खबर तो चला दी, लेकिन अभी तक ये गलत खबर पे ही टिके हुए हैं। इन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इन पे उंगली उठाने का किसी का काम नहीं है। तो अभी भी आप, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब तक अगर आप उनके वेबसाइट को चेक करेंगे तब भी उनमें 18 ही लिखा हुआ है। हमारा यहाँ मकसद ये है कि अगर मौत 6 की हुई है तो ऐसे में सही फिगर ही है जो मीडिया के सामने रखना चाहिए। और इस तरीके के दर्दनाक हादसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से हादसा हुआ नहीं कि राजनीति उस पर शुरू हो गई कि 18 लोगों की मौत हुई है तो इतने लोग घायल हो गए हैं, बीजेपी का अलग स्टेटमेंट आने लगा। और हमने देखा कि जो सुरेश पासवान है, देवघर के विधायक, वो भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और जिस तरीके से वहां पर जेएमएम कार्यकर्ता भी जुट गए, उन्होंने बताया, उनका भी कहना था कि अभी मौतों की जो पुष्टि है वो 5 से 6 की ही है। तो जिस तरीके से ये सारी जो गलत खबरें हैं वो जिस तरीके से मीडिया के सामने आती हैं, हादसा यहाँ देवघर में होता है और खबरें दिल्ली से प्रसारित होती हैं, और दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते ये जो आंकड़ा बदल जाता है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे पत्रकारिता के लिए बहुत ही ख़राब है। इसलिए हमारे न्यूज़ फ्रेम की आपसे अपील है कि गलत खबरों के पीछे ना भागें और सही खबरें जो हैं वही उसी को आप देखें, और सही खबरों को प्रसारित करके ही हम एक अच्छे समाज की जो रचना है वो कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को में आप अपने सुझाव ज़रूर हमें दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड।